हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और सुबह सुबह ही मैंने यहाँ पे लगा ली है मशीन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। लाइट कई बार आती है, कई बार जाती है। दिन भर लाइट का जो ही ड्रामा रहता है, मैं क्या ही आपको बताऊं। तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने सुबह सुबह उठ के यहाँ लोड लगा दिया, मशीन में कपड़े लगा दिए थे। और मैं यहाँ पे डेली वॉश में 64 मिनट्स के लिए यहाँ लगा देती हूँ, और कपड़े 64 मिनट के बाद क्लीन होके निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह काम ये शुरू कर दिया मैंने, और मैं झाड़ू वगैरह का काम कर चुकी थी। और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो देखिए यहाँ हमारे गुल्लू सो रहे हैं। और सोने के बाद इनको मैंने नहीं उठाया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं जब कुछ मशीन का काम होता है। तो कभी कभी ऑन ऑफ भी कर देते हैं उसमें जाकर, तो ऑटोमेटिक में भी गड़बड़ कर देते हैं। और यहाँ ये देखिए आरोही उठ गई हैं ब्रश वगैरह करके, और बैठ के खा रही हैं टकाटक कुरकुरे। कितनी बार ही मैं इनकी डांट लगा चुकी हूँ कि ये सब सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, क्या ही मानेंगे और क्या बात को समझेंगे। अगर वो हमारी बातों को समझ ही जाएं तो क्या वो बच्चे कहलाएंगे। तो फिर चलते हैं आगे आज के रूटीन की। सुबह हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर विषम परिस्थितियों में भी आपके सारे ही कार्य हो रहे हैं पूरी तरह, सभी डेली रूटीन और वो सारे काम जो आपने अपने माइंड में सेट कर रखे हैं या सोच रखे हैं कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना और क्या क्या करना है, और हर साल कैसे कैसे क्या क्या बदलाव लाना है अपने जीवन में और अपनी ज़िंदगी में, और परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो तो आप इसको ईश्वर की देन समझिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए कि विषम परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां ना होने पर भी आपके सारे कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर से भगवान की, ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है कि विषम परिस्थितियों में भी आपके सारे काम हो रहे हैं, वो भी पूरी तरह। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके जीवन के अनुकूल नहीं हैं, आपको ये लग रहा है कि ऐसा टाइम में या इस टाइम में हम ये सब कैसे ही करेंगे और कैसे हम इसको पूरा करेंगे, या ये नहीं हो सकता। जब आप पूरी तरह ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये हो ही नहीं सकता, या कुछ माहौल के हिसाब से आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ ये नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकता, फिर भी आपके सारे कार्य दिन ब दिन, एक एक दिन, साल दर साल, और आपके सभी कार्य पूरे होते चले जा रहे हैं, तो आप उसको ईश्वर की देन समझिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए। तो सुबह सुबह मैं सारे ही काम निपटाने के बाद मैंने देखा कि लोड लगा चुकी हूँ, और लोड लगाने के बाद मैं यहाँ नाश्ता तैयार करने आ गई थी, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और सभी के लिए। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे, और पराठे के साथ में मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, सूखी भिंडी मैंने, जो कि हमारी आरोही को पराठा और भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ भिंडी पराठा, जो कि नाश्ते में हो जाएगा। तो और आम वगैरह खा लेंगे। आजकल तो आम बच्चों का फेवरेट हो गया है, और सभी का, क्योंकि मौसम आ चुका है और पूरी तरह मार्केट में आम भी आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पराठे बना दूँगी, और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं देसी घी निकालती हूँ अपने घर का, मैं उसी से बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वो इतना हो जाता है कि बच्चों के पराठे या फिर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें उससे पूरा हो जाता है। तो मैं बच्चों को पराठे स्पेशली अपने घर के देसी घी से ही बना देती हूँ। और यहाँ मैं थोड़े थोड़े सेके कुरकुरे कुरकुरे से पराठे यहाँ बना रही हूँ, इस वजह से क्योंकि आरोही को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पराठा और भिंडी का हो जाएगा नाश्ता। और बस दोपहर के लिए मैंने छोले भिगो के रख दिए हैं, जो कि दोपहर में बन जाएंगे। दोपहर में छोले और चावल का लंच होने के बाद, ये मैं शाम के टाइम, शाम क्या मैं बताऊँ आपको, 4 बजे का टाइम हो रहा होगा,
और मैं यहाँ बना रही हूँ शाही टुकड़ा, क्योंकि आरोही की बहुत ज़्यादा ज़िद थी कि मम्मी तुमने एक दिन बनाया, पीछे देखने वालों ने रील में या शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने शाही टुकड़ा बनाया था और उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो फिर ज़िद कर रही थी मम्मी फिर से बना दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बनाई थी रबड़ी, पीछे आपने देखा मैंने थोड़ी रबड़ी बनाई है। और उसके बाद मैं ये ब्रेड को देसी घी में सेकती चली जा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा सा मैं देसी घी लगा रही हूँ ताकि वो कुरकुरा हो जाए, क्योंकि एक होता है डीप फ्राई करने से तो वो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है उसमें घी, लेकिन इस तरीके से आप अगर तवे पर क्वांटिटी थोड़ी सी घी की ज़्यादा रखेंगे और सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत हल्का, जैसे हम लोग टोस्ट खाते हैं ब्रेड सेके खाते हैं वैसा भी नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ घी लेके मैं सेक रही हूँ। और अगर आप भी बनाएं तो यूँ ही मैं उसका पसंदीदा शाही टुकड़ा यहाँ रेडी कर रही थी। बहुत इजी रेसिपी है, इजी स्वीट डिश है आपके लिए। और ये मैं ब्रेड ऐसे सेकती जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी चीनी की चाशनी। पिछली बार कुछ ज़्यादा मीठा हो गया था तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं मीठा ज़्यादा, लेकिन बच्चों के हिसाब से शायद नहीं हो, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ के हिसाब से मुझे मीठा ज़्यादा लगा था। तो मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही कम चीनी का करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी, उसको क्वांटिटी चीनी की कम रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी रबड़ी में भी मैंने हल्का सा चीनी कर दिया था तो वो मीठा हो चुका है। और जब इस पर ओवरलोड होगा ये शाही टुकड़े पे तो वो मीठा वैसे ही हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे चीनी की चाशनी थोड़ी कम ही रखूँगी। तो दोस्तों यहाँ शाही टुकड़ा हो चुका है रेडी पूरी तरह। और मैं अब इसको फ्रिज में रखवाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये थोड़ा जम जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो व्लॉग का करूँगी यहीं एंड, और कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करिए। टिल देन बाय बाय।